जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम विद एसके सर में। मैं हूं आपका एसके सिंह। आज हमारा जो चैप्टर है वो है सेकेंड चैप्टर इंटर का, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की थ्योरम। इस चैप्टर से रिलेटेड हमें सारी चीजें पढ़नी है। गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले हमको जानना होगा क्षेत्रफल वेक्टर और घनकोण क्या होता है। अब क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल देखिए छोटा सा हमने निकाला है। अब क्षेत्रफल वेक्टर पढ़ना है। क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा? लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दिया तो क्षेत्रफल आ गया। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर यानी सदिश है। राशियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहली राशि क्या होती है हमारी? सदिश राशि। दूसरी क्या होगी? अदिश राशि। सदिश में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है और अदिश में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब क्या हुआ? जिसका जो मान, जैसे आप खरीदने गए 5 किलोग्राम चावल, तो 5 किलोग्राम क्या है आपका? परिमाण है। और इसी के साथ अगर दिशा मिल जाए तो दिशा क्या हो जाती है? आप जानते हैं डायरेक्शन कैसे। जैसे मान लिया हमने कहा 5 मीटर पूरब की दिशा में गए, तो 5 मीटर परिमाण हो गया और पूरब क्या हो गया? दिशा हो गया। ठीक है, यानी जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं सदिश, और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अदिश। अब देखिए क्षेत्रफल वेक्टर क्या है। जैसे मान लीजिए हमने थैली ले लिया, ये पूरा क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल के लंब दिशा में, इस सतह के क्षेत्रफल के लंब दिशा में जो हमें प्राप्त होगा वही कहलाता है क्या? क्षेत्रफल वेक्टर। कोई भी सतह, वृत्त हो, वर्ग हो, आयत हो, जैसा भी हो, ठीक है, उस सतह के लंब दिशा में बाहर की ओर हम जाएंगे। मान लीजिए हम इस नीचे वाली सतह की बात कर लें अगर, कि सर इस सतह का क्षेत्रफल वेक्टर कितना होगा, तो इस सतह का क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? इस सतह के लंब दिशा में बाहर की ओर होगा। अगर ऊपर वाली सतह की बात करें तो ऊपर वाली सतह में क्या होगा? क्षेत्रफल लंब दिशा में ऊपर बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो क्या लिखा परिभाषा हमने? जैसे हमने ये वृत्ताकार ले लिया एक हिस्सा, अब इसका जो वृत्ताकार अगर आप लेंगे ऐसे और इसका सतह क्षेत्रफल वेक्टर देखेंगे कहां की ओर होगा? ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो हमने निकाला क्या? क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्रफल के परिमाण, ये परिमाण हो गया, तथा एकांक वेक्टर के वेक्टर गुणन के बराबर होता है। अब एकांक वेक्टर क्या होता है? एकांक वेक्टर वे राशियां होती हैं जिसका मान 1 होता है, जो केवल दिशा बताती है कि x अक्ष पे है, कि y अक्ष पे है या z अक्ष पे है। वेक्टर गुणन क्या होता है? सदिश गुणा कहा जाता है। सदिश गुणा का मतलब क्रॉस और अदिश गुणा का मतलब डॉट। ठीक है, यहां देखिए वेक्टर ए क्या है हमारा? वेक्टर ए यानी क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्रफल के परिमाण, इसका जो मान होगा, और एकांक वेक्टर के सदिश गुणन के बराबर होता है। अब समझना हो तो प्रैक्टिकल समझ लीजिए। बताया हमने हथेली ले लिया। इस हथेली के क्षेत्रफल वेक्टर को जानना है तो इस हथेली का जितना भी क्षेत्रफल होगा उसका मान और एकांक वेक्टर ऊपर की ओर लंब दिशा में होगा, उनका गुणा क्या होगा? क्षेत्रफल वेक्टर के बराबर होगा। दूसरा है घन कोण। घन कोण क्या होता है? किसी गोले में, ये गोला है, गोले का छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये केंद्र के साथ जितना कोण बनाएगा उसी कोण को हम कहेंगे घन कोण। एक गोला, गोले का छोटा सा हिस्सा केंद्र के साथ जितना कोण बनाएगा उस कोण को क्या कहेंगे? हम घन कोण कहेंगे। जैसे किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा भी रटिए नहीं, उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दीजिए। आपको जैसे गाना याद आता है, गाने में तोड़ दीजिए, शायरी आता है, शायरी में तोड़ दीजिए, डायलॉग आता है, डायलॉग में तोड़ दीजिए। अब जैसे इसे तोड़ना है, याद करना है, सर नहीं याद हो रहा है, छोटा सा किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के, ये हो गया गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे कहते हैं हम घन कोण। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है? स्टेरेडियन होता है। डी ओमेगा बराबर डी अपॉन आर स्क्वायर। अब सुनिए, रटिए नहीं। पहला हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? किसी भी समतल सतह के पृष्ठ के
लंब दिशा में बाहर की ओर क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, कोई भी सतह हो गया, बता दिया गोला हो गया, कुछ भी हो गया, आप घर में रोटी बनाते हैं, गोल रोटी बनती है। ठीक है, अब उस गोल रोटी का क्षेत्रफल वेक्टर कैसे होगा? लंब दिशा में ऊपर की ओर होगा। ठीक है, रोटी फूली रहती है, फोड़ते हैं, अंदर उंगली डाल के जल जाते हैं, लेकिन उंगली वो क्षेत्रफल वेक्टर नहीं हुआ। क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर होगा, ऊपर, वो भी लंब दिशा में। घन कोण क्या होता है? कोई भी गोला हो, उसका छोटा सा हिस्सा हो, केंद्र के साथ जितना कोण बनाएगा उस कोण को हम कहेंगे घन कोण। ठीक है, समझ में आया? कर लीजिए। और एक बात और, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे लोगों को हमारे वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, कोई समस्या हो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।